हम लोग लेके चलते हैं। सबसे पहले अब सेंडर्स एड्रेस कैसे लिखना है उस पर हम लोग मेंशन करते हैं। तो सेंडर्स एड्रेस जो है आपको मात्र के लाइन में लिखना है, 3 लाइन में लिखना है। 3 लाइन्स में लिख सकते हैं या 3 लाइन से कम भी लिख सकते हैं, लेकिन 3 लाइन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब 3 लाइन कहने का मतलब क्या है, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा पेज है, ओके, ये हमारा पेज है। आप इसमें ब्लैंक पेज में हम लोग ज्यादातर लेटर लिखते हैं, ये ब्लैंक पेज है। अब यहां से लेके यहां तक, यहां तक, यहां तक कितना 3 लाइन नहीं, उतना बड़ा नहीं। एड्रेस में एकदम कैची होना चाहिए, ब्रीफ एंड कैची होना चाहिए, यानी कि पूरा एकदम साफ सुथरा संक्षेप में होना चाहिए। जैसे मान लो कि हम लोगों का एड्रेस है, हम पंडवा के रहने वाले हैं, ठीक है, तो डायरेक्ट हम लिख देंगे, सपोज करो कि पंडवा पलामू, दैट्स ऑल, हो गया हमारा, ठीक है। या फिर इसको इस ढंग से भी हम लोग लिख सकते हैं कि मेन रोड, ठीक ना, पंडवा पलामू, दैट्स ऑल, हो गया हमारा, ठीक है। तो हम लोग कुछ इस तरह से क्या करेंगे, डेट बोल दिया हम, सेंडर्स एड्रेस को लिखेंगे। मन समझिए कि आपका जो विलेज है या सिटी नेम है वो आएगा, उससे पहले आपके गांव में या आपके सिटी में कोई लैंडमार्क है, कोई मंदिर है, कोई मस्जिद है, कोई चर्च है, कोई पुराना पेड़ है, ठीक है ना, कोई तालाब है, नदी है, ब्रिज है, कुछ भी आप लैंडमार्क दे सकते हैं। उसके बाद अपना शहर नेम या विलेज नेम दे दीजिए, दैट्स ऑल। ये हमारा क्या हो गया, सेंडर्स एड्रेस हो गया। मोबाइल नंबर, पिन कोड, जिला, थाना, पड़वा, पलामू, झारखंड, अदरक, लहसुन, इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, समझ गए, ये हो गया। तो सेंडर्स एड्रेस हमारा कंप्लीट हो गया। सेंडर्स एड्रेस क्या हो गया हमारा, कंप्लीट हो गया। इस तरह से हम लोग सेंडर्स एड्रेस लिखते हैं। अब हमारा सेकंड नंबर पर है कौन चीज, डेट, ठीक है। अब डेट कैसे लिखना है भाई, तो बहुत सारे जो है कि डेट कैसे लिखते हैं। जैसे आज कितना तारीख है, 26 है, तो लिख देगा 26 तारीख 8वां महीना 2024। तो भाई साहब हम लोग ऐसे लिखते जरूर हैं, सब कोई लिखता है, लेकिन लेटर में ऐसे लिखना क्या माना जाता है, गलत माना जाता है। या मान लो कि 26-8-24 या 2024 ऐसे भी लिखते हैं, तो क्या है, गलत है। डेट ऐसे नहीं लिखा जाता है, ध्यान देना। डेट ऐसे लिखिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। या यूं कर लीजिए कि अगर लेटर में लिखते भी हैं तो ज्यादा चांस है कि नंबर्स नहीं कटेंगे, बट ध्यान दीजिए, लेकिन डेट लिखने का सही तरीका ये नहीं है। डेट लिखने का जो सबसे बेहतरीन तरीका है, जैसे कि आज कितना तारीख है, 26 तारीख है, 26 अगस्त है, तो हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से 26, ठीक है, 26, और डायरेक्ट आप अगस्त लिखिए, अगस्त इस तरह से लिख दीजिए, हरा कॉमा लगाइए और 2024, तो ये हमारा क्या है, सही है। या ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप अगस्त के शॉर्ट भी कर सकते हैं, अगस्त 26, 2024, इस तरह से ये से हम लिख सकते हैं, ओके। तो डेट लिखने का ये तरीका है, न कि ये, समझ में आ रहा है। तो डेट आप ऐसे नहीं लिखेंगे। जनरल भी डेट लिखते हैं तो कोशिश करिए, आप हैबिट बनाइए कि डेट हम कैसे लिखे, इस तरह से लिखे हैं जो हम नीचे बताए हैं आपको। तो डेट ऐसे ही लिखना है, समझ में आ रहा है। डेट ऐसे नहीं लिखा जाता है, हालांकि हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, लेकिन ये गलत है, ओके। तो समझ गए डेट कैसे लिखना है। चलिए ये हो गया। अब आते हैं हम लोग, जो थर्ड नंबर है हमारा, वो कौन है, थर्ड नंबर क्या बताए थे, रिसीवर्स एड्रेस ना जी, रिसीवर्स एड्रेस एंड डिजिग्नेशन। अब देखिए इसमें आपको नया देखने को मिला होगा, इनफॉर्मल में ये तो नहीं था, कहे कि इनफॉर्मल में सेंडर्स भी एड्रेस भी था, डेट भी था, लेकिन रिसीवर्स एड्रेस एंड डिजिग्नेशन नहीं था। अब इसमें कहा है भाई कि रिसीवर्स एड्रेस क्या है और डिजिग्नेशन क्या होता है। तो फॉर्मल लेटर आप समझिए कि फॉर्मल लेटर कहते किसको है। पहले तो फॉर्मल लेटर में हम आपको बताए थे कि हम किसी अथॉरिटी को लिखते हैं, किसी अधिकारी को लिखते हैं लेटर, यस नो।
किसी अधिकारी को लेटर लिखते हैं। अब अधिकारी में क्या हो सकते हैं भाई, कौन कौन व्यक्ति हो सकते हैं? तो या तो कोई टीचर हो सकते हैं, कोई प्रिंसिपल हो सकते हैं, कोई बैंक का अधिकारी हो सकते हैं, या मान लो कि कोई नगर पालिका निगम का कोई अधिकारी, सफाई कर्मी वाला अधिकारी हो सकते हैं, पोस्ट ऑफिस से कोई रिलेटेड अधिकारी हो सकते हैं, पोस्टमैन हो सकते हैं, पोस्टमास्टर हो सकते हैं, नहीं, या फिर मान लो कि पुलिस डिपार्टमेंट में आप दरोगा, एसपी, डीएसपी, डीआईजी सब जो होते हैं ना, किसी को भी आप लेटर लिख रहे हैं तो सब के सब क्या होते हैं, यही आपका मतलब फॉर्मल लेटर आता है, ठीक है। या कंप्लेंट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर कुछ भी कर रहे हैं, तो ये सब फॉर्मल लेटर होते हैं। तो आप जिसके पास पत्र लिख रहे हैं उसका रिसीवर, रिसीव मतलब क्या होता है, प्राप्त करना, और रिसीवर मतलब होता है प्राप्त करने वाला। ओके, तो जो प्राप्त करने वाला व्यक्ति है उसका डिजिग्नेशन, डिजिग्नेशन का मतलब होता है पद, यानी कि वो कौन पोस्ट पर है। जैसे कि आप मेरे पास लिख रहे हैं तो हमारी भी कोई एक संस्था है, ब्राइट सुपरस्टार, सुपर एकेडमी, जो भी नाम है, ठीक है। तो यहां पर इस संस्था का मैं क्या हूं, एक टीचर हूं, तो मेरा डिजिग्नेशन का है, मेरा पद का है डिजिग्नेशन। बैंक में देख लो, तो बैंक में मान लो कि कोई कैशियर होते हैं, कोई क्लर्क होते हैं, कोई बैंक मैनेजर होते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप लिखते लेटर किसको हैं। जिसके पास आप पत्र लिख रहे हैं, समझे, जिसके पास आप पत्र लिख रहे हैं उसका डिजिग्नेशन और एड्रेस लिख देना है। सपोज कीजिए हम बैंक के अधिकारी के पास लिख रहे हैं पत्र, या छोड़िए बैंक वाला, हम स्कूल में लिख रहे हैं। अब स्कूल में किसके पास आपको मान लो कि टीसी लेना है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेना है, ठीक है। आप 10वीं पास कर लिए, आपको 11th में एडमिशन करवाना है तो उसके लिए टीसी चाहिए होता है ना, अगर कहीं और एडमिशन करवा रहे हैं तो टीसी तो कटता है, तो टीसी लेना है। तो उसके लिए हम लोग एप्लीकेशन लिखते हैं, किसके पास, प्रिंसिपल के पास लिखते हैं। तो उनका एड्रेस क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल में देख लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे टू द प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल, ये आपका डिजिग्नेशन हो गया। जिनके पास लिखे उनका पद का है कि वो प्रिंसिपल है, तो ये डिजिग्नेशन हो गया। अब प्रिंसिपल का आपको एड्रेस लिखना है, इनका एड्रेस भी तो साथ में है, तो एड्रेस, तो भाई साहब एड्रेस लिखा तो प्रिंसिपल के घरे वाला एड्रेस लिख दीजिएगा, नहीं, अगर घरे वाला लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा। उनका घर दूरा से हमें कोई मतलब नहीं है। जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल कहां के हैं, वो प्रिंसिपल कहां के हैं, वो एड्रेस वाला लिखना है, समझ गए। तो प्रिंसिपल होंगे तो कोई स्कूल कॉलेज का ही ना होंगे, तो स्कूल कॉलेज का नाम और एड्रेस आ जाएगा यहाँ पर। तो उस जॉन स्कूल का या जॉन कॉलेज का वो प्रिंसिपल है, उसका हम लोग यहाँ पे नाम लिख देंगे। तो मान लीजिए कि हम लोग एक ले लेते हैं कोई भी नाम, जैसे मान लीजिए कि हम लेते हैं आरके पब्लिक ना, आरके पब्लिक स्कूल, आरके पब्लिक स्कूल, हम रैंडम नाम लिए हैं कि वो आरके पब्लिक स्कूल के वो क्या है, प्रिंसिपल है। अब ये आरके पब्लिक स्कूल है कहां, उस गांव का या उस शहर का, आपको क्या कर देना है, नाम लिख देना है। तो हम मान लीजिए कि हम जैसे कि मान लीजिए कि हम अपना एड्रेस पंडवा लिखे हैं शहर में, तो मेरा स्कूल भी शायद वहीं हो, तो नजदीक ही लिखेंगे। और शहर का नाम हम क्या ले लेते हैं, पंडवा, क्या हो जाएगा, पंडवा हो गया हमको इस तरह से। तो ये हो गया रिसीवर्स डिजिग्नेशन एंड एड्रेस, समझ गए। अगर मान लीजिए हम किसी बैंक अधिकारी के पास पत्र लिखते, मैनेजर के पास सपोज कीजिए, तो क्या हो जाएगा, टू द यहां प्रिंसिपल का जगह पर क्या लिख देते हैं, बैंक मैनेजर, बहुत बढ़िया, टू द बैंक मैनेजर। अब कौन से बैंक के मैनेजर है, यहां जैसे कि प्रिंसिपल है तो उनका स्कूल का नाम लिखे। अब जो बैंक का मैनेजर था नीचे क्या लिखा जाएगा, बैंक का नाम आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा। अब बैंकवा कौन शहर में है, पंडवा है कि डाल्टनगंज है कि रांची है कि पटना है कि दिल्ली है कि मुंबई है, जहां भी जो शहर में बैंकवा रहेगा उस शहर का नाम लिख देंगे। तो ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं ना, तो ऐसे ही लिखना है आपको। तो ये हमारा क्या हो गया, रिसीवर्स एड्रेस एंड डिजिग्नेशन, ये कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं, हमारा अगला कौन है भाई, सब्जेक्ट है, बिल्कुल सही। तो 4th नंबर पे हमारा कौन है, सब्जेक्ट। अब देखो भाई सब्जेक्ट कैसे लिखना है, तो सब्जेक्ट है आपका, हम लिख सकते हैं
शॉर्ट फॉर्म ऑफ योर मैटर। अब ये क्या है भाई, तो सब्जेक्ट, कोई भी फॉर्मल लेटर हम लोग लिखते हैं तो उसमें सब्जेक्ट देना अनिवार्य होता है, नेसेसरी है, वहां पर एकदम आवश्यक है। सब्जेक्ट नहीं दीजिएगा तो भाई गलत हो जाएगा आपका लेटर, इसलिए सब्जेक्ट लिखना जरूरी होता है। अब सब्जेक्ट लिखेंगे कैसे, क्या लिखेंगे सब्जेक्ट में सर? तो एग्जामिनेशन में ज्यादातर जो है क्वेश्चन जो हमें मिलता है कि इस मैटर पर आप लिखिए, तो एग्जामिनेशन में मैंने 100% है कि आपको सब्जेक्ट मिलेगा ही मिलेगा, वो क्वेश्चन में ही दिया हुआ रहता है। तो आप क्वेश्चन से ही सब्जेक्ट ले सकते हैं, आपको अपने मन से लिखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि हमको एग्जामिनेशन के बाद छोड़ते हैं, अभी हमको अपने से लिखना है, हमको खुद बैंक में लिखना है, या हमको मान लीजिए कि अपने पुलिस स्टेशन में कुछ शिकायत दर्ज करवाना है, तो किस सिलसिले में पत्र लिख रहे हो भाई, उसका लिए कुछ विषय वस्तु होना चाहिए ना, किस विषय पर लिख रहे हो, विषय तो होना चाहिए ना। तो देखिए, आप जो भी बात कहना चाहते हैं ना, आप जो भी बात कहना चाहते हैं, चाहे बैंक में आप लिख रहे हो, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट में लिख रहे हो, चाहे पोस्ट ऑफिस में लिख रहे हो, चाहे आप मान लो कि स्कूल कॉलेज में लिख रहे हो, तो जो भी आपका बात है उस बतिया का आपको कैसे लिखना है, शॉर्ट फॉर्म ऑफ योर मैटर। जो भी आपका बात है, जो भी आपका मैटर है, उसको संक्षेप में लिखना है, यानी कि एक ही लाइन में लिख देना है। समझ गए? मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए कि हम बैंक में लिख रहे हैं, हमारा अकाउंट में केवाईसी लग गया है, होता है ना कि आपका केवाईसी लग गया है, केवाईसी अप टू डेट करवाइए तब जाके आपका ट्रांजैक्शन होगा, पैसा निकासी हो सकता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि बैंक जाते हैं, तो उसके लिए अगर हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो वहां का लेके लिख देंगे कि केवाईसी के संबंध में, या आधार केवाईसी के संबंध में, रिगार्डिंग आधार केवाईसी इन माई अकाउंट, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। अब मान लीजिए आपको स्कूल में लिख रहे हैं आप, तो स्कूल में आपको टीसी लेना है, उसका विषय क्या, वस्तु क्या आ जाए, क्या विषय होता है, तो हम लोग लिखती में क्या लिखते हैं, हम लोग अथी लिखते हैं कि टीसी लेने के संबंध में। आप और भी आसान कर देते हैं आपको, आप तो छुट्टी वाला तो एप्लीकेशन लिखे होंगे, जो कि जिसमें सब बच्चा बुखारे से पीड़ित होता है, ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या कहेंगे, छुट्टी लेने के संबंध में। तो उसी प्रकार से यहां पर भी क्या हो जाएगा, जो भी आपका मैटर हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि हम क्या बोल सकते हैं, टीसी लेना है, तो हम लिख सकते हैं प्रिंसिपल के पास कि रिगार्डिंग का मतलब होता है केस संबंध में ना, तो रिगार्डिंग टीसी डायरेक्ट हो गया हमारा, समझ गए, रिगार्डिंग टीसी यानी कि टीसी के संबंध में। अब आपको सब्जेक्टिव पढ़ के पता चल जाएगा कि किस मैटर पर पत्र लिखा गया। कोई दिक्कत? एकदम आसान है, समझ गए, बहुत आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, आराम से लिखिए, चाहिएगा तो आराम से लिख सकते हैं। तो आपको यह समझना है कि हमारा जो भी मैटर है ना, जो भी मैटर, कोई भी आपके पास मैटर होता है ना, सपोज कीजिए कि हमारे गली मोहल्ला में बड़ी झगड़ा हो गया, मारपीट कर लिया, कान फोड़ा फोड़ी कर लिया, कान का पार। अब आपसे कोई पूछता है तो आप पूरा वृत्तांत कहते हैं, डायरेक्ट एक लाइन, अरे मत कहिए, दारू पी के लड़ रहा है, एक लाइन में कह दिए। तो यहां पर भी वैसा ही कुछ सीन आपको लाना है। जो भी आपका मेन मैटर है, जिस विषय पर आप पत्र लिख रहे हैं, उस मैटर को आपको एक ही लाइन में लिख देना है, एकदम शॉर्ट फॉर्म में बता देना है कि इस विषय पर हम पत्र लिख रहे हैं। तो यही सब्जेक्ट होता है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, जो भी आपका मैटर है उसको शॉर्ट फॉर्म में आपको लिख देना है। अब चलते हैं, हमारा क्या है भाई, 5 नंबर। 5 नंबर में हमारा है सैल्यूटेशन। क्या है? सैल्यूटेशन। अब ये सैल्यूटेशन क्या होता है भाई? तो सैल्यूटेशन आपको हम बताए हैं, कौन में? इनफॉर्मल लेटर में। लेकिन इनफॉर्मल लेटर का सैल्यूटेशन अलग होता है और फॉर्मल लेटर का सैल्यूटेशन अलग होता है, दोनों का डिफरेंट है, आसमान जमीन का फर्क है। तो यहां पर देखिए सैल्यूटेशन में, अब सैल्यूटेशन है क्या? तो सैल्यूटेशन का मतलब होता है अभिनंदन या अभिवादन करना, ठीक है। अब सैल्यूटेशन, जैसे कि हम लोग
उसमें क्या लिखते थे इनफॉर्मल में, माय डियर फ्रेंड, माय डियर मदर, ऐसा बोलते थे ना। लेकिन सैल्यूटेशन में हम डियर का यूज नहीं करेंगे, डियर का यूज नहीं करेंगे। डियर हम अपने दोस्त को, अपने फैमिली मेंबर को या अपने सगे संबंधियों को ही करते हैं। अब किसी अधिकारी को आप लिखिएगा, बैंक मैनेजर को लिखिएगा, या किसी मान लीजिए कि आप प्रिंसिपल को लिखिएगा, तो उसको डियर बोलिएगा, आपका दोस्त यार है वो, नहीं ना जी। तो हम लोग डियर शब्द का यूज नहीं करेंगे। तो यहां पर सर सैल्यूटेशन में क्या लाएंगे, तो सैल्यूटेशन में हम लोग ला सकते हैं, ये वाला ला सकते हैं रेस्पेक्टेड, नीचे चल लिखते हैं। यहां पर हम एग्जांपल में देख लेते हैं, हम सैल्यूटेशन में लिख सकते हैं रेस्पेक्टेड सर या फिर मैडम, रिस्पेक्टेड सर या मैडम, या फिर इतना नहीं लिखे तो दाम ये लिखिए सर या फिर मैडम। हाँ ठीक तो है, मैडम ऐसी होता है ना। तो आप इस तरह से यूज कर सकते, सैल्यूटेशन में दो ही चीज आप यूज कर सकते हैं, आप रिस्पेक्टेड सर या मैडम यूज करो, या तो फिर सर या मैडम यूज करो, दैट्स ऑल, यही दो है। अगर सबसे बेहतरीन सैल्यूटेशन की बात की जाए कि सबसे अच्छा सैल्यूटेशन कौन है, तो आप ये वाला लिखिए सर या मैडम, समझ गए। रिस्पेक्टेड सर या मैडम भी लिख सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा कौन है, ये वाला है सर मैडम। बहुत जगह आपको लेटर में देख लिखा हुआ मिल जाएगा डियर सर या डियर मैडम, जो कि ये गलत है, इसको हम सपोर्ट नहीं करते हैं। बहुत जगह अभी भी आपको मिल जाएगा, सोशल मीडिया पर भी देखिएगा तो बहुत सारा डियर सर या डियर मैडम आई थिंक यूज होता है, बट किसी भी अथॉरिटी को डियर सर या मैडम बोलना उचित नहीं है। तो सैल्यूटेशन में हम लोग का यूज करेंगे रेस्पेक्टेड सर मैडम या फिर सर मैडम, दोनों में से कोई आप यूज कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतर सर मैडम ही है। ये हो गया सब्जेक्ट। अब 6 नंबर में हमारा क्या है, बॉडी ऑफ द लेटर, बॉडी ऑफ द लेटर। अब ये बॉडी ऑफ द लेटर क्या है भाई, तो बॉडी ऑफ लेटर अब यहीं पर आपको फंसता है सुनने, ये सब तो फॉलो कर लेता है, रिसीवर एड्रेस लिखेगा, सेंडर एड्रेस लिखेगा, डेट लिख देगा, ठीक है, सैल्यूटेशन लिख देगा, सब्जेक्ट लिख देगा मतलब सब्जेक्ट लिख देगा। लेकिन अब जानते हैं क्या होता है, बॉडी ऑफ द लेटर में ही गड़बड़ाता है। तो बॉडी ऑफ द लेटर में देखो, इसमें भी एक ट्रिक है लिखने का, इन 3 पैराग्राफ, इन 3 पैराग्राफ, ठीक है। बॉडी ऑफ द लेटर कितने पैराग्राफ में लिखे जाते हैं, 3 पैराग्राफ में लिखे जाते हैं। इसको अनुवासी नहीं लिखना है, 3 पैराग्राफ। पैराग्राफ क्या होता है आप जानते हैं, बढ़िया जानते हैं। तो बॉडी ऑफ द लेटर कितने पैराग्राफ में लिखना है, इन 3 पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ में आप बॉडी ऑफ द लेटर लिखेंगे। अब देखिए इसमें क्या है कि फर्स्ट पैरा में आप क्या लिखेंगे, फर्स्ट पैरा में यानी कि पैराग्राफ, ठीक है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में आप क्या लिखेंगे भाई, तो फर्स्ट पैराग्राफ में आप जो भी लिखने वाला व्यक्ति है, तो आप इसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। आप कहेंगे सर इंट्रोड्यूस योरसेल्फ लिखेंगे, अरे भाई ये वाला वर्डवा नहीं लिखना, इसका मतलब समझिए क्या कह रहा है। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ मतलब कि अपने आप को परिचित करना है। जैसे मान लीजिए कि आप अगर छुट्टी के लिए लिखते हैं या कुछ भी मतलब मैटर के लिए लिखते हैं, तो आप बोलते हैं कि सर मेरा नाम अमर कुमार है, मैं इस कक्षा में पढ़ाई करता हूं, मेरा रोल नंबर इतना है, मेरा सेक्शन ये है, ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो वही तो इंट्रोड्यूस है। आप बैंक में लिख रहे हैं पत्र, तो आप बोलिएगा वहां पर सर विथ हम्बल रिक्वेस्ट, ठीक है ना, या विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई एम अमर कुमार, माई अकाउंट नंबर इज इतना, माई आधार नंबर इज इतना, ठीक है। तो अपने आप को परिचित करिएगा ना, आप हैं कौन, ठीक है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में क्या करना है, आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, यानी कि अपना नाम बताना है, आपको नाम बताना है और आप किस विभाग से हैं, क्या चाहते हैं, वो चीज शॉर्ट फॉर्म में, यानी कि अपने आप को क्या करना है, इंट्रोड्यूस करना है। फर्स्ट पैरा में क्या करना है, अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है। अब आते हैं हम लोग सेकंड पैरा में, ठीक है।
सेकेंड पैरा में क्या करना है, तो सेकेंड पैरा में ही आपको मेन मैटर लिखना है। मेन मैटर, आपको मेन मैटर लिख देना है। और मेन मैटर क्या हुआ भाई, तो आप टीसी लेना चाहते हैं तो टीसी के बारे में बोलिए कि सर हमको टीसी चाहिए, हम यहाँ से 10वीं पास कर चुके हैं, हमको 11वीं में एडमिशन करवाना है, इसलिए मुझे टीसी चाहिए। डायरेक्ट मेन मुद्दे की बात कर दो। अगर केवाईसी लग गया है अकाउंट में तो केवाईसी रिलेटेड बात करो। ओके, तो इस तरह से आप जो भी मेन मैटर है, जो भी मेन मैटर है वो मेन मैटर, या मान लो कि आप अकाउंट से रिलेटेड कुछ काम करवा रहे हो, आप अपने अकाउंट के लिए एटीएम कार्ड चाहते हो तो एटीएम कार्ड के लिए बात कहो कि सर आई वांट टू न्यू एटीएम कार्ड, प्लीज इशू माई न्यू एटीएम कार्ड, इस तरह से बोल सकते हो आप। तो जो सेकेंड पैरा में आपको मेन मैटर लिखना है, यानी कि जो मुख्य बात है ना, जो भी मेन मैटर है वो वाला का कर देना है, लिख देना है। अब यहां पर थर्ड पैरा देखते हैं। थर्ड पैरा, अब थर्ड पैरा में डायरेक्ट आपको क्या कर देना है, लेटर का एंडिंग कर देना है, एंड कर देता है। कोई भी ऐसा बोलता है कि आई होप यू विल बी डू समथिंग, ठीक ना, या देयरफॉर आई रिक्वेस्ट टू यू प्लीज इशू, जो भी आपका है, मैंने आपका जो लास्ट में हम एंडिंग करेंगे उसका, ठीक है, कि आई विल ओबलाइज्ड फॉर दिस, बोलते हैं ना कि इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा, ठीक है। तो वही वाला एंडिंग क्या कर देना है, लास्ट में लिख देना है। ओके, जब हम एग्जांपल देखेंगे उसमें भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अब उसके बाद छठा हो गया, अब आगे हम लोग कौन में आएंगे, सातवां में। सातवां में है या आपको कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। अब ये क्या है भाई, तो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में कुछ नहीं है, आप लास्ट में लिखते हैं ना योर्स ट्रूली, योर्स ट्रूली, या फिर योर्स फैथफुली, ऐसे लिखते हैं, योर फैथफुली, और नीचे जो अपना नाम लिखते हैं इस जगह पे, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में यही है, योर्स ट्रूली, योर्स फैथफुली, या इसके पहले आप एक और लाइन ऐड कर सकते हैं, थैंकिंग यू। क्या यूज कर सकते हैं, थैंकिंग यू आप यूज कर सकते हैं, बड़े आसान है। तो कुछ नहीं है फॉर्मूला लेटर में, बड़े आराम से हम लोग लिख सकते हैं। अभी हम लोग एग्जांपल भी लिखेंगे इसका एगो, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में क्या कर सकते हैं, योर्स ट्रूली, योर्स फैथफुली, या एक और चीज योर ओबीडियंटली भी तो लिखते हैं, योर्स ओबीडियंटली भी लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जस्ट इसके नीचे जो लिखाएगा वो 8 नंबर में हो जाएगा, वही कौन, सिग्नेचर। तो सिग्नेचर में कौन हो जाएगा भाई, तो जो सेंडर होगा ना, यानी कि जो लेटर सेंडर्स होगा उसी का सिग्नेचर होगा यहां पर। तो योर्स ट्रूली लिखेंगे, योर्स फैथफुली लिखेंगे, या योर्स ओबीडियंटली लिखेंगे, इस तरह से ओबीडियंटली लिखेंगे, उसी के जस्ट नीचे सेंडर का होना चाहिए, सिग्नेचर हो जाना चाहिए। जैसे आप पत्र भेज रहे हैं तो नीचे आपका सिग्नेचर हो जाएगा, आप सिग्नेचर कर देंगे, दैट्स ऑल। यही तो है फॉर्मेट। तो हम लोग इसको आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। अब इसको लिखने के बाद हम लोग एक क्वेश्चन लेंगे और उस क्वेश्चन को बड़े आराम से क्या करेंगे, लिखेंगे।